प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ये प्रोग्राम करने तक की इतलात के मुताबिक जो है अभी तक जो है ज़मानत पाक के बाहर जो है तसादम का सिलसिला जारी है। एक जानब खान साहब बार ये कहते हैं कि वो डरते नहीं हैं, वो गिरफ्तार होने से नहीं डरते हैं, वो कानून का सामना करने से नहीं डरते हैं, तो दूसरी जानब वो अदालतों का यहाँ पर सामना भी नहीं करना चाहते हैं। एक घमासान का कारण पड़ा हुआ है इस टाइम यहाँ पर ज़मानत पाक के बाहर। क्या इमरान खान साहब खुद को जो है अदालतों से जो है ऊपर समझते हैं? अवामी राय यहाँ पर क्या है, ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जो कुछ भी हो रहा है ज़मानत पाक के बाहर हम देख रहे हैं, ज़ाहिर बात है अगर अदालत ने बुलाया है खान साहब को जाना चाहिए। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके मौजूद हैं, क्यों नहीं जा रहे खान साहब? क्या वजह है, क्या डर है, खौफ है? एक जानिब तो वो बार ये कहते हैं, हमें बताते कि जनाब मैं डरता नहीं हूँ गिरफ्तारी से, लेकिन गिरफ्तारी दे भी नहीं रहे। मसला ये है कि इसने खुद ही बोला हुआ है कि कानून और आइन एक होना चाहिए। हाँ। गरीब के लिए भी और अमीर के लिए। हाँ। लेकिन जो हम कानून देख रहे हैं जजों का, वो इसके लिए अलहदा है और दूसरी पार्टियों के लिए अलहदा है। अब ये डरता हुआ नहीं जा रहा, जो बीजा वही काटना पड़ना है। हाँ। इसने जो जुल्म किए हुए हैं दूसरी पार्टियों पे, अब इसको नज़र आ रहा है कि मैंने इतने जुल्म किए हैं, मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि इनको कानून और आइन के मुताबिक इसको खुद पेश होना चाहिए था अदालतों में भी, लेकिन ये पेश नहीं होता। खान साहब तो बार उनका तो मौक़िफ़ ये है कि भाई मेरी जान को खतरा है, जान को खतरा है तो रैली हो सकती है। हाँ। वहाँ जान को खतरा नहीं है। हाँ। क्या हमारी जानों को खतरा नहीं? हम इंसान नहीं है? हाँ। हम भी तो फिर रहे हैं, वो भी हमारी तरह ही इंसान है। कोई ऐसी बात भाईजान, वो तो लीडर है ना। वो जितना लीडर है, जितनी सिक्योरिटी उसके पास है, मेरा ख्याल है आधा हमारा जो बजट है ये सिक्योरिटियों में गुजर जाता है। ये तो मैं तो जनरल साहब से अपील करता हूँ, तमाम जितने भी वजीर मशीन है, जितने भी इनकी सिक्योरिटियाँ खोलें। हाँ। इनके पास रहनी नहीं चाहिए। फिर क्या करें? अपनी सिक्योरिटी रखें। अच्छा। इनके पास पैसा कम है। हाँ। किसके पास पैसा नहीं है? लेकिन ये कानून तो हमारे मुल्क में दो नहीं है, चार हैं। अच्छा। गरीबों के लिए और सियासतदानों के लिए और है। सही है, मतलब यही अगर देखे ना नवाज शरीफ को अगर सजा हुई थी तो अपनी बेटी के साथ वो सजा भुगतने के लिए आ गया। हाँ। अगर ये कहते हैं उसको बाहर भेजा, तो बाहर भेजा किसने है? हुकूमत किसकी थी? यही अगर कोई गरीब अगर यहाँ पे कोई रेडी लगा ले, अभी LDA वाले आए, अभी आके उठा के भी रेडी उठा के ले जाए, आपको उठा के ले जाए, आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। और ये तो कोई बात नहीं, ये मजिस्ट्रेट जो नहीं आते। हाँ। ये 500 रुपए का चलान कर दे, हमारे पास नहीं है ना। हाँ। तो हमें पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं। तो इसके लिए तो साफ जाहिर है हाँ। कोई कानून नहीं है, गरीब के लिए कानून है। गरीब के लिए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ये जो ज़मानत पाक के बाहर यहाँ हो रहे हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए जी, कानून सबके लिए एक है। अगर तो खान साहब जो है खुद आगे बढ़कर जो है गिरफ्तारी दे देते हैं, हम जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से खान साहब के कारकुनान, और मैं कहती हूँ, मैं ना किसी को गलत कहती हूँ ना सही कहती हूँ, सियासी कारकुन है, उनका हक बनता है एहतजाज करें। जमहूरी हुकूमत है, जमहूरियत है, और अगर उनको ये लगता है सही है तो सही है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर खान साहब अगर खुद गिरफ्तारी देते, उनका सियासी कद ऊंचा होता? हाँ। एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये कहते हैं जी मैं पाकिस्तान का वाहिद बंदा हूँ कि जो पाकिस्तान को चला सकता हूँ। हाँ। पाकिस्तान को चलाने के लिए बड़े आए हैं, यहाँ पे वज़ीर आज़म भी आए हैं, सदर भी आए हैं, जितने लोग भी हैं उन्होंने अपनी अपनी एफ़र्ट की है। लेकिन जो इन्होंने 4 साल में एफ़र्ट की है, पूरी आवाम जानती है कि मुल्क पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक गया, वापस आगे नहीं गया, बैक गया। और दूसरी बात, कोई पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं करवाए। कोई यानी कि स्पॉन्सर नहीं किया पाकिस्तान को। सिर्फ इतना किया कि अपने कोलीग्स जो अपने वो नुमाइंदे बनाए थे उनको इन्होंने फ़ंड दिए हैं। तोशा खाना देख लें, उधर से चोरियाँ की हैं इन्होंने। मैं ये नहीं कहता इमरान खान से चोर हैं, लेकिन इनके नीचे जितना भी हमला था सारा चोरों से भरा हुआ था। जिले शाह का केस उठा के देख लें, खुद ये अब सब सामने आ रहा है ना कि एक अपना ज़ाती कारकुन जो कि जान निसार था इमरान खान का, अब उसका वो कत्ल करवाने के बाद वो नून लीग पे थोपना कि जी ये नून लीग वालों ने करवा दिया या पुलिस वालों ने करवा दिया, इनको डूब के मर जाना चाहिए। आप खुद देखें अपना वो। अब क्या करें खान साहब? देखिए ना, गिरफ्तारी दें, अवाम के अंदर आए, अवामी नुमाइंदे हैं, घर के अंदर घुस के बैठे हुए, क्या दूसरे लीडर नहीं दे रहे? नहीं, वो आए थे बाहर, अभी आए थे, वो तो सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए आए भाई। देखिए ना, वो उनको कहते हैं, वो बार कहते हैं उनके ऊपर पहले भी हमला हुआ है, जान का खतरा है उनको। हमला तो एहसन इकबाल पर भी हुआ था, वो अवाम के अंदर नहीं है।
हाँ। ठीक है, अब देखें कई नुमाइंदे हैं जिन पे हमले हुए हैं, वो क्या घर में बैठ जाते हैं या ये अपने घर में बैठ के कैंपेन करेंगे पूरी इलेक्शन की? इस तरह नहीं होता। नहीं, रैली लेके निकले तो थे ये। वही मैं कह रहा हूँ कि जब इनको अपनी ज़रूरत होती है ये बाहर आ जाते हैं, अवामी नुमाइंदे बन जाते हैं, और जब इन पे हुकूमत या वो अदालती एक्शन आने की टाइम होता है तब इनकी टांग का भी मसला बन जाता है और इन पे बड़े वो मसले मसाइल हो जाते हैं और इनकी जान को खतरा हो जाता है। मसला ना, जब कोई अदालती एक्शन आने का टाइम आता है, किसी की कमर में दर्द हो जाता है, किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है। ये मुल्क में कानून सिर्फ गरीबों के लिए रह गया है, ये ठेले वालों के लिए, रिक्शे वालों के लिए, और ये जो कुलीग्स हैं जो छोटे छोटे लेवल के हैं, इनके लिए ये कानून रह गए हैं। जितने भी बड़े लीडरान हैं इनके लिए कोई कानून नहीं रह गया। इसकी वजह ये है कि इन्होंने अपने कानून खुद बना के खुद ही तोड़ देने होते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ज़मान पाक के बाहर जो हो रहा है गुज़िश्ता रोज़ से हम सब देख रहे हैं, और जाहिर बात है हम सब बड़े अफसरदा भी हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर नाकाबिले ज़मानत वारंट है खान साहब के, तो असूलन और कानून के मुताबिक अगर हम बात करें, बाय लॉ अगर बात करें, खान साहब गिरफ्तारी देते हैं, सियासी कद उनका ऑटोमेटिकली ऊंचा हो जाएगा। लेकिन बेसिकली बात यह है कि जब आप कानून की बात करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कानून आया कि उसकी यूटिलाइजेशन ठीक हुई है कि नहीं ठीक हुई। आपको यहाँ पर जब कानून आप बाइस करके अपना प्ले कर रहे होते हैं ना चीज़ों के साथ, तो फिर नुकसान अवाम का हो रहा है। सारी टसल में नुकसान अवाम का हो रहा है, सारी की सारी टसल में। अब देखें कि इन्होंने ठीक है लेजिटिमेट वे से इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इन्होंने उनको रिमूव किया, ठीक है, निकाल दिया। लेकिन बीइंग ए फाइनेंस का स्टूडेंट मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि दुनिया में इन्वेस्टर कभी किसी का रिश्तेदार नहीं होता, वो किसी का दोस्त नहीं होता। दुनिया का कोई मुल्क आपका दोस्त और रिश्तेदार नहीं है। वो पैसे ऐसे इन्वेस्ट नहीं करते जब तक मुल्कों में स्टेबिलिटी नहीं होती। स्टेबिलिटी कहाँ पर है मेरे भाई? स्टेबिलिटी मिसिंग है जब आप जनरल इलेक्शन नहीं करवाएंगे ना। देखिए हम ये नहीं बात करते कि हम ए की तरफ हैं, हम बी की तरफ हैं, हम सी की तरफ हैं। इस मुल्क को खुदा के नाम पे, इस मुल्क को पार्टीज़म से निकाल के स्टेबिलिटी सिर्फ जनरल इलेक्शन से। हम ये कहते हैं कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट को ओवरऑल इक़्तिदार मिलता है तो भी स्टेबिलिटी आएगी, अगर पीटीआई को ओवरऑल अच्छा मैंडेट मिलता है तो भी स्टेबिलिटी आएगी। ये मुल्क के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं। कल से लेके आज तक ज़मान पाक के बाहर वाला रोड मेरे भाई मैदान जंग बना हुआ है। देखिए उस मैदान जंग में रियासत का किरदार, रियासत जब पार्टी बनती है ना तो नुकसान अवाम का होता है। रियासत कब पार्टी बनी है? रियासत पार्टी बनी है तो नुकसान अवाम का हो रहा है। रियासत तो वो अदालती हुक्म की तामील करवा रही है। मेरी बहन, रियासत जब भी पार्टी बनेगी नुकसान आम आवाम का होगा। अभी ये इन्फ्लेशन के फर्दर जो है ना, आपको आप कह लें ट्रेमर्स, ये आपको तंग करते रहेंगे, ये रुकेगा नहीं। अगर आपने इसका थोड़ा सा ट्रेंडिंग देखनी है, इसके थोड़े से आपने इसकी बैकवर्ड जाके आपको थोड़ा सा इसके ट्रेंड्स समझने पड़ेंगे। थोड़ा सा उसके लिए फाइनेंस की समझ होना लोगों में ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खान को गिरफ्तारी देनी चाहिए? खान को तो गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। तो वहाँ जो इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो फसाद मचा हुआ है ज़मान पाक के बाहर, वो लड़ाई झगड़ा फिर कैसे ख़त्म होगा? वो तो अदालतों का काम है ना, कि अदालतें जैसे जानती हैं। अदालतें तो कह रही है इमरान खान को आए, तो उसको आना चाहिए ना। आना चाहिए। हमारे मुल्क पे वो आदमी आना चाहिए कि अपने मुल्क को बचाए, गद्दारी न करे, बाहर पैसे न लेके जाए, अपने पाकिस्तान में बीमार हो, जो भी हो, पाकिस्तान हमारा मुल्क हो। गिरफ्तारी दे फिर इमरान खान? गिरफ्तारी वो तो अदालतों का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। ठीक है, वो जानता है जो पढ़े लिखे हो। ठीक है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चाचा जी, बड़ा ही वैसे एक आम सी बात है, हमारे यहाँ लोग हमेशा में कहते हैं जी अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। वो तो है। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ जी, हाँ जी। ज़मान पाक के बाहर गुज़िश्ता रोज़ से जो हो रहा है, अब आपको क्या लगता है खान साहब को क्या करना चाहिए? गिरफ्तारी दें या ना दें, या इसी तरह लड़ाई झगड़ा होता रहे? गिरफ्तारी देनी चाहिए ना, डूब के मार जाना चाहिए उन्होंने। क्या करना चाहिए? डूब के मार जाना चाहिए। महंगाई कितनी कर दी है इसने। वो तो चले गए, अब उनका काम नहीं है महंगाई पे काबू पाना। हाँ वो तो चला गया, वो तो बात ठीक है, कमाई बार अल्लाह तो भेजी इन्होंने को। हाँ, बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। अब आप क्या सोच रहे हैं आने वाले दिनों में सियासी हालात आप क्या देख रहे हैं?
सियासी हालात खराब तो खराब भी हो रहे हैं। अच्छा गरीब आदमी रोटी तो तरसदा पिया वे, रोटी नहीं लभदी पई उन्होंने। हाँ आए दिन महंगाई से चीज़ां महंगियां होंदियां जा रही ने, सौदे महंगे होते जा रहे हैं। हाँ की करे बंदा, क्या करे बता। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अदालतों ने बुलाया इमरान खान साहब को, लेकिन जो हमने देखी मज़ाहमत खान साहब की जानिब से, उनके कारकुनों की जानिब से, आपको लगता है कि मज़ाहमत होनी चाहिए थी? खान साहब को जाना चाहिए था अदालतों में? नहीं जाना चाहिए था? क्यों नहीं जाना चाहिए था? वो इसलिए कि दूसरे कभी गए हैं, उन पर इतने बड़े बड़े केस हुए हैं दूसरी जमातों के लीडर, जैसे कैंपियों वाला वो क्या नाम है सतार, हाँ। वो उसके तो वो कहते थे पेश ही नहीं हो रहा। हाँ। तो रोज़ वो जलसे करता था। इधर भी लीडर ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन खान साहब तो सबसे मुख्तलिफ लीडर है ना। हाँ बिल्कुल। तो खान साहब को तो फिर ये मिसाल बनानी चाहिए थी। आपकी बात कर रहे हैं, तोशा खाना में अब जो टीवी पे आ गया सारा कुछ, हाँ। तो दूसरों को भी पकड़ कर लेकर जाए। नहीं, लेकिन हम तो सिर्फ यहाँ पर इमरान खान की बात करते हैं, क्योंकि हमने तो इमरान खान का जो इमेज जो है वो ऐसा देखा है कि खान साहब तो ईमानदार हैं। तो खान साहब को अगर है ऐसी बात है तो फिर खान साहब को फिर जाना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो उसने कौन सा बड़ा जुर्म कर लिया? अदालत, अगर अदालत ने बुलाया है तो अदालतों का तो एहतराम में जाना चाहिए। तो उसको पेशी पे वो रिलीफ दिया हुआ है, 18 नाकाबिले जमानत वारंट भी हाँ। जारी किए थे। तो फिर भी कोई बात नहीं, वो बड़ा लीडर है, वो जमानत दोबारा तो अदालतों का एहतराम कहाँ गया फिर मेरे भाई? अदालतों का एहतराम अपनी जगह पर ठीक है, अदालत का करना चाहिए। जब वो ठीक होगा वो जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं जाएगा? जरूर रैली जब की थी और ठीक थे वो। हाँ, अभी जो पिछले इतवार को जब उन्होंने रैली निकाली है, ठीक थे वो। हाँ तो ठीक है, उसको वो कहता है ना, मुझे जान का भी तो खतरा है ना। अच्छा। उसको वो भी तो होना चाहिए ना। अच्छा। उसकी जान को भी तो खतरा है। अच्छा अच्छा। जो बिग लीडर होता है उसको ये भी तो प्रॉब्लम। लेकिन बिग लीडर तो मेरे भाई अपनी मिसाल से भी तो कायम करता है कि मैं बड़ा लीडर हूँ। नहीं, वो मिसाल कायम करेगा, वो जाएगा। वो कह रहा है कि 18 मार्च के बाद मेरी जो बेल हुई है वो उस पर जाएगा। अच्छा। जरूर जाएगा जाएगा। हाँ। लेकिन आपको ये लगता है कि अभी जमानत पार के बाहर जो हो रहा है, वो आपको लगता है जो कारकुनान कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सही है गलत है? वो नहीं, वो है तो गलती, लेकिन ये तो नहीं कि वो इतना बड़ा तो मफरूर नहीं है कि सारे पंजाब की पुलिस उस पर ठोंस दी जाए। अच्छा, ये तो नहीं ना। आप गए जमानत पर? नहीं, मैं नहीं गया। क्यों नहीं मैं गए? कमज़ोर आदमी हूँ, मैं धक्का नहीं किसी का बर्दाश्त कर सकता। मैं कैसे जाऊँगा? मैं तो टीवी देखता हूँ। अच्छा, क्या पता आप जाते हैं खान साहब को थोड़ा हौसला ही हो जाता है, बार बार कह तो रहे किसी को मिलेगा तो हौसला होगा ना। तो अंदर है। अच्छा, तो बाहर वालों को हौसला ही देना है ना, तो वो हौसला ही है। हौसला ही है। उसकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी। अच्छा। ये जिस तरह मर्जी जोर लगे चले। लेकिन वैसे आगे, लेकिन अगर खान साहब चले जाते हैं या अगर खान साहब अगर खुद गिरफ्तारी अगर दे देते या दे दें तो खान साहब को तो सियासी कद और ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा होगा, जाहिर सी बात है। और उसकी पॉपुलैरिटी में फर्क नहीं आएगा, बल्कि ज्यादा। वही तो मैं कह रही हूँ, पॉपुलैरिटी में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। ना, बिल्कुल ऐसा। चले ठीक है, चले ठीक है, मजा आया आपसे ऐसे बात करके। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जैसे कि इमरान खान साहब खुद कहते थे, दो नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन अब वो दो नहीं एक पाकिस्तान की मिसाल जो है खुद जो है अब खान साहब की जानिब से जो है उसको जो है कायम करने का मौका यहाँ पर सामने आ गया है। कानून की पासदारी जो है वो दिखाने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। खान साहब को अदालतों ने बुलाया है। आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़मान पाक के बाहर जो हो रहा है गुज़िश्ता रोज़ से लेकर अब तक ये वक्त आ गया है, क्या लगता है आपको खान साहब को जाना चाहिए था अदालतों में? हमारे यहाँ वैसे ऐसा होता क्यों है कि गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है, और अगर अमीरों को अगर अदालतें बुलाती हैं और अगर अमीर अगर कोई बड़ा कोई लीडर भी है, रिटेलिएशन और जलाओ घेराओ टकराओ की सियासत। जी मैं गिरफ्तार होने से नहीं डरता हूँ, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी भी नहीं देते हैं। कारकुनान पहुँचे, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं, जी हमें खान हमारी रेड लाइन है। तो भाई क्या हो गया? नहीं, मैं इसमें मतलब यही बात बता रहा हूँ कि उनका अदालतों को बुलाना बराक है। हाँ। उनकी बात मानना हमारा फ़र्ज़ है। हाँ। लेकिन इनको घसीटा जा रहा है ज़िल्लत की हद तक। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने जुर्म नहीं किए जिसने उसके ऊपर डाल दिए गए हैं। हाँ। प्लस दूसरे नंबर पे ये हसद, बुग़्ज़ और अराद है। अच्छा। इसमें
उनकी कोई गलतियाँ शामिल नहीं है। ये जो इस वक्त दुनिया का क्राउड बन गया है, ये अल्लाह का मुआजिज़ा समझे। इससे बड़ी कोई मैं बात नहीं कह सकता कि ये अल्लाह का मुआजिज़ा है कि आज ये दुनिया। आपको ये लगता है कि खान साहब के साथ जो हो रहा है कि वो जो है वो ज़्यादातर जो वो बुग़्ज़ में हो रहा है। मैं ये बात मानता हूँ, ये बुग़्ज़ में हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, ये होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अब इनको ये पता चल गया है, नून लीग को, हमारा यहाँ से किला पुटा गया, अच्छा ख़त्म हो गया हमारा ये। जब भी एक दफ़ा पूरी पावर में आ गए, हमारे इसके बाद इस मुल्क में कोई काम नहीं है, हमारी ये दुकान बंद हो जाएगी और अल्लाह करे इनकी ये दुकान बंद हो जाए। मैं इसलिए क्लियर बात कर रहा हूँ, हक बात कहना अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन है और मैं ये बात खुल के कह रहा हूँ। आपको लगता है खान साहब को अदालत में जाना चाहिए? ज़रूर जाए। मैं खुद एक केस में मुब्तला हुआ था और मुझे पता है कि मुझके ऊपर गलत केस डाला गया। वो पार्टी बार बार इसलिए बोला दीजिए तंग हो, मैंने उससे रकम लेनी थी, वो उल्टे मेरे पे केस कर रहे हैं। इनका भी यही मामला है कि उनको पता चल गया कि ये अगर विन कर गया एक दफ़ा, हमारा या पाकिस्तान में कोई काम नहीं रह जाएगा। और मैं दावे से कहता हूँ कि खान 1/3 से नहीं आएगा, मुकम्मल क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह, मेरा ये ईमान है। और वाकई अगर तहरीक पाकिस्तान के बाद कोई मुल्क में कौम को इकट्ठा करने में कामयाब हो तो वही इमरान खान, और अल्लाह करे ये हमें लीड कर जाए। हमारे मुल्क से ये नुसरत के साए ख़त्म हो जाए, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। पहले मैं कहता था, देखिए आज जो भी सियासी सूरत हाल है, आज शहर लाहौर के जो बेशतर स्कूल है वो बंद है, सड़कों पे सन्नाटा है, ट्रैफिक नजर नहीं आ रही, अनसर्टन सूरत हाल है, लोग परेशान है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा देखिए ना, अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। 18 तारीख तक वैसे टाइम मिला है, अदालत ने बुलाया था, तो उस तो पहले आके गिरफ्तार करना को बनता नहीं। एक और केस है, उसके अंदर ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थी। नवाज शरीफ भी तो 50 रुपए का स्टाम्प दे के याद आया वापस आके अदालतें जावे, 50 रुपए का स्टाम्प देता था, कितने नस्या है। जिन्हें मुजरम सी जिन्हें तो सजा लगनी सी, उससे उन्होंने वजीर आज़म बनाता है। सारे चोर इस इकट्ठे हुए दिन कि अगर तुम आपस ही ना सन बचाओगे तो असं लगे जावांगे। सुने मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पर यह है कि हमने खान साहब को हमेशा एक बड़े लीडर के तौर पे देखा है ना। खान साहब तो अगर ऐसा है गिरफ्तारी जी करनी चाहते हैं, उन्होंने मारना चाहते हैं। अच्छा मारना असल मारना चाहते हैं, उन्होंने मतलब लै जाओ चुक के बाद ही कहन जी पता नहीं केड़ा महकमा लै गया। और जिस तरह के शुएब शेख भी कह रहे हैं आसान तो नहीं ना, बड़े लीडर को यूं मार देंगे। नहीं मार देंगे, इन्होंने मार देने, उन्होंने मतलब कि साड़ी रोटी चलती रहे। ਉਹਦੀ ਧੀ ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਕਵੋ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਵੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਹ बार झूठ फड़े जा रहे हैं, फिर भी कौम के पीछे या जी पागल है जी, या कौम बदकिस्मत है, या अल्लाह पागल है, ये कौम बदकिस्मत है। मैं बार कल कहूँगा, या एक कौम पागल है या बदकिस्मत है। ठीक है, आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या ये जो सियासी सूरत हाल चल रही है जमान पाक के बाहर, जी कि आपकी क्या राय है खान साहब के बारे में? खान साहब तो बार कहते हैं मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूँ, लेकिन ये खान साहब ने पूरे मुल्क को मुसीबत में डाला हुआ है। अवाम परेशान है, पहली रोज़ी से परेशान है, ऊपर से ये इमरान खान ने खाम खा का पंगा डाला हुआ है। इसको कुछ शर्म होनी चाहिए थोड़ी बहुत ही। गिरफ्तारी दे दे, कितनी अवाम मार रही है, पब्लिक मार रही है, पुलिस वाले मार रहे हैं, उनको जख्मी करे जा रहे हैं। ये कोई जान का खतरा नहीं है इसको, ये सब झूठ है। डरता है ये अपना, ये डरता है मुझे कैद न हो जाए, मुझे सजाए न हो जाए, कुछ भी नहीं होना। ये अल्लाह के ऊपर तवक्को रखे, तवक्कल तो होगा उनको अल्लाह पे। हाँ, लेकिन आप देखिए, लेकिन डर तो फिर सबको लगता ही है ना, क्यों नहीं लगता? हाँ नहीं, ये कोई इन लोगों को क्या डर है। ये घर में हो जाए जेल में हो, इनके लिए घर एक ही है। ये सब झूठ है। ये गरीब आदमी के लिए जेल है, इनके लिए कोई जेल नहीं। गरीब तो यहाँ पर अभी कोई बाइक गलत लगा दे, आप देखिए कैसे बाइक उठा के ले जाएंगे। 1 मिनट में घर वाले औरतों तक उठा के ले जाते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का कानून है। ये नहीं करते, जो गलती करता है उसको सजा मिलनी है। अगर वो नहीं मिला, उसके घर वालों को, बेटियों को, बहनों को उठा के ले जाते हैं। ये गलत है, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन खान साहब तो देखिए, अगर आपको ये लगता है कि हम आज ये भी बात कर रहे थे कि अगर कल से लेके आज तक जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, खान साहब तो 12 बार ये कहते भी रहे हैं, और हम आज ये भी बात कर रहे थे कि अगर खान साहब सारी सूरत हाल में अगर खुद गिरफ्तारी दे देते
तो उनका सियासी कद खुद ब खुद ऊंचा होता कि लोग और बड़ी वाह करते। ये हीरो बन जाना था, हीरो बन जाते। ये खुद डर है, लोग कह रहे हैं ये डर है, आवाम के सामने नहीं आ रहा ये। हाँ। पुलिस ने इसको खाना क्या है, इसने कोई कत्ल किया है, कोई जुर्म है इसके ऊपर? कुछ कत्ल भी तो कोई नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं है। हाँ। ये सिर्फ वैसे ही लोगों को दिखाने के लिए, फिर उन्होंने छोड़ देना, इनको क्या करना है। हाँ। ठीक है। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है? वो गलत हो रहा है, अवाम के लिए गलत हो रहा है। लेकिन अवाम तो वहाँ पहुंची हुई है ज़मान बाग के बाहर जी, अवाम तो वहाँ मौजूद है, खान साहब के साथ खड़ी हुई है अवाम। वो तो लोग हैं जो कारोबारी नहीं है, हाँ, जो फारग हैं, जिनको पैसे दे के उधर लाया जाता है। सही है। वैसे तो कोई आदमी, कोई मजदूर आदमी देख लो, कोई दुकानदार देख लो, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ये फारग लोग हैं अच्छा। जो जलसे में जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चले आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अवामी राय जान रहे हैं ज़मान पाक के बाहर जो कुछ भी हो रहा है, लोगों की क्या राय है, खान साहब के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कानून से कोई ऊपर है? नहीं जी, कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। हाँ। अगर ये खान साहब ने नारा मारा है ना जी, गरीब के लिए कानून अलहदा, अमीर के लिए कानून है, तो इसका मतलब ये वही शो कर रहे हैं कि उनके लिए कानून अलहदा है। हाँ। वो अपना कानून लेके खुद बैठे हुए हैं। ये अगर जो उन्होंने आज नुकसान हुआ, जो पब्लिक जख्मी हुई है, पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जो मार रोड पे उन्होंने नुकसान किया, इसका कौन जिम्मेदार है? हाँ। ये इमरान गवर्नमेंट चाहिए, हमारी अदलिया को ये चाहिए देखना कि ये इतना नुकसान जो हुआ है कौम का, ये हालात देख के क्या हाँ। मुल्क के हालात सही नहीं है। हाँ। मगर ये इतना नुकसान कराने के बावजूद फिर कोर्ट ने उनको टाइम दे दिया। हाँ। 16 तारीख का। तो पहले ही कोर्ट को चाहिए था कि अगर ये बिल्कुल ही डिमोलिश कर देते थे, हाँ। जब वो गिरफ्तार नहीं करना था तो। हाँ। जब गिरफ्तार करने ऑर्डर किए हैं, गिरफ्तार का तारीख है, तो गिरफ्तार करना होना चाहिए उन्हें। हाँ। वो तो पीछे छुप के बैठे पब्लिक के। मज़ाहमत बहुत थी ना। मज़ाहमत इसलिए थी कि उन्होंने अपनी ढाल बनाई हुई है। हाँ। ढाल बनाई उन्होंने पब्लिक को। वैसे वो कहते हैं या जेल भरो तहरीक कर चलाते हैं, हाँ। तो खुद तो आप बंकर में बैठे हुए हैं, पब्लिक को आप मरवा रहे हैं। आप वो जो लोग मर गए, वहाँ जख्मी हुए हैं, जो इतना मार रोड पे इन्होंने नुकसान किया, उसका कौन जिम्मेदार है? कौन देगा उसकी भराई? कौन करेगा उसकी? जो इतना मुझे तो समझ अगर ये देख लीडर वही होता है। अगर आपके और भी लीडर निकले हैं, देखें सबने गिरफ्तारियाँ दी हैं। पहले बेनज़ीर की थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी थी, वो उससे ज़्यादा मार्शल्ला का दौर किसी ने नहीं देखा। हमें पता वो दौर कैसा दौर था। सियासतदान वही है जो जब तक जेल में नहीं जाता वो सियासतदान नहीं बनता। अगर वो जेल चला जाता, खुद अपनी गिरफ्तारी देता, ये इतना नुकसान ना करवाता, और उसकी जो थी ना वो स्टैंडर्ड उसका ऊपर हो जाता, बिल्कुल हीरो बनता है वो। इसमें कोई शिकना, पब्लिक कहती है ठीक है, वो यही उनका चाहिए था कि भाई ठीक है, कोई खून खराबा नहीं चाहिए, मैं गिरफ्तारी देता हूँ। उनको गवर्नमेंट ने गिरफ्तार नहीं किया, कोर्ट में जाना था ना। कोर्ट में जाते, वहाँ तारीख पड़ती, फारग हो जाते। ऐसा कोई मसला ही नहीं था। ऐसा कोई मसला नहीं था, लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं थी। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं था। आपको भी यही लगता है? मुझे तो ये लग रहा है, ये देखिए, ये एक तो अपने मुल्क के खिलाफ जो था ना, ये शुरू से ही आया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, अवाम के साथ जो हमदर्दी है ना, वो बिल्कुल नहीं है। हाँ। अगर हमदर्दी अवाम के साथ होती, अवाम को आगे ना भेजता, सबसे आगे आप खुद होता। हाँ। जो राइट है इसका बनता। अगर अदालतों में शहबाज शरीफ गया, शहबाज शरीफ की बेटियाँ गई हैं, नवाज शरीफ गया, मरियम गई है, सब गए हैं, तकरीबन भुट्टो के खानदान ही पूरा अदालतों में गया। सही है। और सबसे पहले इनको इसके ऊपर तो केस ही इतने हैं अल्लाह की रहमत से कि ये भेग जाता, अदालतों में जाता, ये बच्चे ना मरवाता लोगों के। ये जितने मरे हैं लोग, इनका जिम्मेदार कौन है? इनकी माँ है, बहनें हैं, भाई हैं, और कई ऐसे लोग हैं कि जिनके पास खर्चे रोज़गार भी नहीं है। वही रोज़गार था जो उन्होंने कमा के लेकर आना था। और ये जो मरे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? जो पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, ये पुलिस के साथ हाथोपाई हुए हैं, ये कौन जिम्मेदार है इसका? ये इतना दीदार था, ये सबसे पहले आगे होता, भाई तुम साइड भी हो जाओ, मैं खुद गिरफ्तारी देता हूँ, मेरे ऊपर केस डाला है ना, मैं खुद निपटता हूँ। ये इसको चाहिए था, ये भाग भाग के दौड़ दौड़ के उनको मेडाल बना के लोगों को आगे करके आप पीछे जाके छुप गया। ये कोई लीडर रहना काम नहीं होते जी। पहले
देखिए ये देखिए मेरे भाई वो तो बार बार ये कह रहे हैं ना, उनके ऊपर एक दफा ऑलरेडी हमला हुआ है, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मेरी जान को खतरा है। इन अ वे वो भी पेशेंट अपनी जगह दुरुस्त ही हो। देखिए बात ये है कि जान को अगर खतरा होता है तो गोली तो चलो लगी, हर लीडर के ऊपर फायरिंग हुई है। कौन सा लीडर, जब भुट्टो बेनज़ीर मरी है वो बम के साथ भी, भुट्टो के साथ सारा कुछ सारा इनके साथ ही होता है। हमारे साथ ही है, उनके साथ क्यों नहीं होता? अगर इनके साथ हमला होता है, ये काम ही हमले वाले ना करें ये ना करें ऐसे काम। अल्लाह की तरफ से लेकिन ये देखे मेरी बात सुने, अगर इसके पास हुआ है तो ये तरीकों पे निकलता रहा है, लॉन्ग मार्च कर रहा है, उस टाइम हमला नहीं हो सकता इसके ऊपर? ना निकले, वहाँ भी ना जाए। अगर अदालत बुला रही है, जज बुला रहा है आपको, कोर्ट हाई कोर्ट बुला रहा है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जब आपको बुला रहा है आप जाएं तो चले भी मेरे ऊपर साहब। हाँ जी, आपको भी लगता है जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ये खाने पीने की जो एशिया है ना, जो गरीब को मिलती है, ये सस्ती होनी चाहिए भाई। वो तो आपकी बात सही है, वो तो आपकी बात सही है। वो ये कोई बात नहीं, उसको पकड़ो उसको पकड़ो, वो उनको पकड़ेंगे, ये इनको पकड़ेंगे, ये पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि इमरान खान को पकड़ो, इमरान खान कहेगा इनको पकड़ो, तो लोग किसको मानेंगे? ये महंगाई किधर जाएगी? लोगों के पास एक वक्त के लिए खाने की रोटी नहीं है। ये पकड़ने की बात पकड़नी, वो इनको पकड़ेंगे, वो इनको पकड़ेंगे, तो गरीब आदमी का क्या बनेगा? तो भाई मेरी इसका गरीब अवाम का सोचना चाहिए लोगों को। इनको ये गरीब अवाम का सोचना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो कहते हैं भाई महंगाई को कंट्रोल करें। हाँ जी, महंगाई को कंट्रोल करें। आपको ये नहीं लगता? ये आटा देखो कितना महंगा है। ये 30 रुपए किलो होता था, ये अब 200 पता नहीं कितने रुपए, पता ही नहीं है कितने क्या इसका रेट है। घी का क्या रेट है, चीनी का क्या रेट है। ये गरीब आदमी की पहुंच से बहुत मुश्किल हो गई है ये चीज़ें। ये पकड़ने वो उनको पकड़ रहे हैं, ये उनको पकड़ रहे हैं। ये क्या, ये सिर्फ ड्रामा है ये सिर्फ। अच्छा हाँ, गरीबों को रिलीफ मिलना चाहिए, गरीब आदमी को वो एक वक्त की रोटी खा सके। खान साहब तो बड़े लीडर हैं, दे रहे पे गिरफ्तारी। हाँ जी, खान साहब पे गिरफ्तारी देनी चाहिए। क्या करे फिर? वो कानून तो फिर सबके लिए एक जैसा है ना। फिर गिरफ्तारी देनी चाहिए, ठीक है। ये गिरफ्तारी ये उनको पा रहे हैं, ये तोशा खाना घड़ी है, ये इनके पास भी पता नहीं क्या क्या ये वो बता रहे हैं। ये नहीं है, ये अदालतों ने बुलाया तो जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये जज साहब की, लेडीज जज की तौहीन है। हाँ जी, जो उसने लफाज बोले हुए हैं ना, उनके खिलाफ ये वो केस है जो उनको बुला रहे हैं। आपको ये खाने पीने की एशिया जो मिल रही है, खाना पीना चलता रहेगा। खाना पीना तो जिंदगी में ना अल्लाह ताला ने एक वादा किया कि रोटी देनी है, वो रोटी दे के सुलाता है। देखिए मेरी बात, वादा किया हुआ है, लेकिन इनके अल्लाह ताला ने बात सुने पहले। नवाज शरीफ का दौर था। हाँ जी, आटा रोटी 10 रुपए की, 5 रुपए की रोटी थी। हाँ जी, आटा सस्ता था। ये जिस दिन ये आया, बिजली के बिल बढ़े, आटा बढ़ा। ओ भाई आप क्या, ये तो नहीं ना। अभी तो गवर्नमेंट पैसा खर्चाने का बेड़ा गर्क करके तो ये उठा है। ये वैसे छोड़ के तो नहीं गया कुछ कि ये लोग पकड़ो जी। उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, ये बेड़ा गर्क ठीक कर दिया। क्या हाल है आपका सर? कानून सबके लिए एक है, आप भी इस बात को मानते होंगे। ये बताइएगा कि अगर अदालतों ने इमरान खान साहब को बुलाया है तो खान साहब को तो जाना चाहिए था। क्या कहते हैं, बगैर किसी मज़ाहमत के जाना चाहिए था? इधर आ जाइएगा सर। आप ये देखें ना कि उसकी जान को भी तो खतरा है ना। हाँ, तो जान आगे भी पहले भी उनके ऊपर हमला हो जान को, सर जान पर खतरा तो सारे भी लीडरों को होता है यहाँ पर। लेकिन वो आप ये देखें ना कि उसके साथ हो क्या रहा है, ये जो आवाम के ऊपर हो रहा है। हाँ। ये ज्यादती नहीं हो रही? आप खुद बताएं, है ना ज्यादती? हाँ। तो सर वो अवाम भी तो, सर फिर अवाम भी तो वहाँ पे मज़ाहमत कर रही है। कानून तो फिर वो नूराना सनाउल्लाह जो है उनके ऊपर भी वो कह रहे थे कि जी वो गिरफ्तारी का नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी है। हाँ। तो वो उनके घर वहाँ पे गए हैं। आपके नज़दीक लीडर की तारीफ क्या है? लीडर अच्छा लीडर है। लीडर होता क्या है आपके नज़दीक? जो अच्छे काम करता है मुल्क के। नहीं, लीडर के लिए, आपके नज़दीक आप लीडर का मतलब होता है लीड करना, सामने से आना। तो क्यों नहीं आते खान साहब के सामने? वो आ तो रहे हैं वो सामने। हाँ। उनकी जान को खतरा है, वो कह रहे हैं। अच्छा, जो हम सुन रहे हैं, मीडिया पे भी सुन रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। लेकिन आपको लगता है अगर अदालतों ने बुलाया है तो जाना चाहिए था? जी जाना चाहिए। तो क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा तो है, लिख के दिया है उन्होंने। वो जो सदर हैं, हाँ, उन्होंने लिख के दिया कि 18 तारीख को मैं हाजिर होऊंगा। ठीक है, तो इनको चाहिए जो कानून कह रहे हैं, जो कानून कह रहे। ठीक है, अवाम यहाँ पर कहती है जनाब के कानून से कोई बालातर नहीं है। अगर कानून से कोई बालातर नहीं है, अदालतों ने बुलाया है, अदालतों का एहतराम जो है सर आंखों के ऊपर है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अमीर के लिए और कानून हो, गरीब के लिए और कानून हो, क्योंकि दो नहीं एक पाकिस्तान। खान साहब शुरू से ये कहते हुए आए थे और आज तक खान साहब यहाँ पर यही कहते हैं, और हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले वक्त में जो है खान साहब इसी एग्जाम्पल को जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।